व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,75,000 rupees. Purchase goods from Rohit 50,000 rupees. Sells goods on credit to Manish costing 17,500 rupees. की जो गुड्स थी वो उसने 20,000 में बेच दी, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000. Cash paid to Rohit in full settlement 48,500. Cash received from Manish 20,000 rupees. Rent paid 1,000. Cash withdraw for personal use 3,000 rupees, ठीक है। तो देखो कैश स्टॉक डेब्टर्स प्लस फर्नीचर। सबसे पहले देखो क्या लिखना है, असेस्ड। क्या लिखना है? असेस्ड इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कैश प्लस स्टॉक प्लस डेब्टर्स प्लस फर्नीचर इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हो गया। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,75,000. 1,75,000 और कैपिटल में भी 1,75,000, ठीक है। प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस अब देखो 1,75,000 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस 1,75,000, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित कितना है 50,000. कितना है 50,000. तो यहाँ क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स 50,000, तो ये स्टॉक में चला जाएगा और देखो फ्रॉम रोहित है, मतलब कि ये क्रेडिट पर खरीदा गया है, तो ये क्रेडिट के साइड अमाउंट यहाँ पर 50,000 प्लस जीरो, ठीक है। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1,75,000 प्लस 50,000 प्लस जीरो इक्वल टू 50,000 प्लस 1,75,000 अब देखो क्या है थर्ड, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 20,000, ठीक है। तो अब देखो जो 70,500 का
गुड्स था वो 20,000 में बेच दिया, तो उसको फायदा कितना हुआ 2,500 का। ठीक है, तो इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ से माइनस करेंगे 17,500 और प्लस कर देंगे डेब्टर्स में 20,000, क्योंकि वो उधारी पर बेचा है उसने। ठीक है, और जो प्रॉफिट हुआ है 2,500 का वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं, 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1,75,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 0 इक्वल टू 50,000 प्लस 1,77,000। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज कितना है 10,000। देखो क्या है, यहाँ पर लिखेंगे -10,000। ठीक है, और प्लस 10,000 का फर्नीचर, प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 0। ठीक है, क्या आएगा 10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 1,65,000 प्लस 32,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 1,77,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। ठीक है, अब देखो क्या आएगा 48,500 उसने पे कर दिया है। ठीक है, तो क्या देखो पूरा फुल सेटलमेंट कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 1,10,500 प्लस 32,500 प्लस यहाँ पर 0 ही रहेगा। ठीक है, 20,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,77,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1,500। ठीक है, जो कि कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इतना हम लोगों का बच गया है रुपए 1,79,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष कितना 20,000, कितना 20,000। मनीष हम लोगों के डेटर्स थे, देखो यहाँ पर प्लस करेंगे 20,000, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस करेंगे, क्या करेंगे -20,000। ठीक है, 0 0 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा 1,36,500 32,500 0 प्लस 10,000 0 प्लस
1,79,000। ठीक है, अब देखो रेंट पेड कितना है 1,000। कितना है 1,000। ये कैश और कैपिटल दोनों से माइनस होगा 1,000। +0 +0 +0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1,35,000। 1,35,000 सॉरी 1,35,500 प्लस 32,500 +0 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,78,000। अब कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कितना 3,000। कितना है 3,000। अब 3,000 यहाँ से माइनस करेंगे और कैपिटल से भी माइनस करेंगे -3,000। ठीक है, यहाँ पर +0 +0 +0 तो कितना आ जाएगा 1,32,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,75,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 What will be the effect of the following on the accounting equation? Harish started business with cash 1,80,000 rupees, purchased goods for cash 60,000 rupees and on credit 30,000 rupees, sold goods for cash 40,000 rupees costing 24,000, rent paid 5,000 rupees and rent outstanding 2,000 rupees, sold goods on credit 50,000 rupees costing 38,000 rupees, salary paid in advance 3,000। अब देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे असेस्ड इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ पर लिखेंगे देखो क्वेश्चन में क्या क्या है। कैश है, स्टॉक है, कैश है, स्टॉक है और कैश स्टॉक और क्या है देखो। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैश स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस डेटर्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो
अब देखो कैश क्या है, 1,80,000, 1,80,000, इसको भी इधर ही लिखेंगे 1,80,000। ठीक है, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, 1,80,000 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस जीरो जीरो, 1,80,000। अब देखो क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000, 60,000 की गुड्स खरीदी, ठीक है, रुपए देकर, और फिर उधारी पर 30,000 की और खरीदी। तो फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे टोटल स्टॉक कितना है, 90,000। अब देखो 60,000 यहाँ पर प्लस करें, माइनस करेंगे क्योंकि 60,000 रुपये देकर खरीदी है। ठीक है, और 30,000 हम लोगों के क्रेडिटर्स हो जाएंगे। अब देखो क्या आएगा, 1,20,000, 90,000 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू 30,000 प्लस जीरो प्लस 1,80,000। ठीक है, अब देखो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, जिसकी कॉस्टिंग 24,000 थी, वो 40,000 में बेच दी। तो माइनस कर देंगे 24,000, यहाँ प्लस हो जाएगा 40,000। ठीक है, और 16,000 हम लोग के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, 16,000। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पर, 1,60,000 प्लस 66,000 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू 30,000 प्लस जीरो प्लस और 1,96,000। अब देखो रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। ठीक है, तो अब देखो -5,000, ठीक है, प्लस 2,000 और -7,000। ठीक है, तो क्या आएगा अब हम लोगों का आंसर, 1,55,000 अब प्लस 66,000, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 1,89,000। अब देखो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 कॉस्टिंग 38,000। ठीक है, 38,000 की कॉस्ट स्टॉक उसने बेच दी कितने में, अब देखो 38,000 की कॉस्ट उसने 50,000 में बेच दी, तो वो भी क्रेडिट पर। ठीक है, तो ये क्या हो गए, डेटर्स 50,000 के। ठीक है, और 12,000 हम लोग की कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, 1,55,000 प्लस 28,000
प्लस 0 प्लस 50,000 प्लस 0 इक्वल टू 30,000 प्लस 2,000 ही है प्लस 2,01,000। अब देखो क्या है, सैलरी पेड इन एडवांस 3,000 की सैलरी पेड की गई है, ठीक है। तो माइनस 3,000 और प्लस 3,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस क्योंकि पहले ही पे कर दी गई है। तो अब क्या आएगा, 1,52,000 प्लस 28,000 प्लस 0 प्लस 50,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 2,000 प्लस 2,01,000, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, प्रूव दैट आफ्टर एनालाइजिंग and putting the effect of each transaction on the accounting equation both side of the accounting equation remain equal। कैश कितना है, 3,92,000, फर्नीचर 1,20,000, इन्वेंट्री 55,000, क्रेडिटर 1,45,000, कैपिटल 4,22,000। Transaction goods costing 40,000 rupees, sold at a profit of 20% on credit. Purchase goods worth 1,50,000 rupees for cash and 70,000 rupees on credit. Bought furniture for personal use 40,000. Rent due but not paid 25,000 रुपीज। अब देखो इसको कैसे करना है, यहां पर लिखेंगे असेस्ड इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखो क्या क्या है क्वेश्चन में हम लोगों का, कैश, फर्नीचर, इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स, कैपिटल और डेटर्स, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कैश प्लस फर्नीचर प्लस इन्वेंट्री प्लस डेब्टर्स, ठीक है। अब क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखो कैश हम लोग को कितना दिया, 3,92,000, फर्नीचर 1,20,000, इन्वेंट्री 55,000 और क्रेडिटर 1,45,000, कैपिटल 4,22,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कैश हम लोगों का था 3,92,000, फर्नीचर था 1,20,000 प्लस 55,000 प्लस डेटर्स अभी है नहीं, इक्वल टू क्रेडिटर्स हम लोग के 1,45,000 और कैपिटल है 4,22,000, ठीक है।
अब देखो क्या करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग कितना है 40,000, जिस पर कि 20% प्रॉफिट पर बेच दिया तो कितना आया 8,000। तो 48,000 पर उसने बेच दिया था कितना 40,000 का, तो उसे 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 40,000 का इन्वेंट्री बेच दिया, ठीक है, और उधारी पर बेचा है तो ये डेटर्स में आ जाएंगे 48,000 और 8,000 हम लोगों का कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो टोटल करके क्या आएगा, टोटल करके आएगा हम लोगों का 3,92,000 प्लस 1,20,000 प्लस 15,000। अब देखो क्या आएगा 48,000, ठीक है, फिर 1,45,000 प्लस 4,30,000, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, परचेज गुड्स 1,50,000 एंड 70,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो अब देखो 1,50,000 यहाँ से माइनस होगा और 1,50,000 यहाँ ऐड हो जाएगा, 70,000 भी ऐड हो जाएगा और 70,000 हम लोगों का क्रेडिटर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 2,42,000, 1,20,000 और प्लस 2,35,000, ठीक है, और 48,000 और यहाँ पर आ जाएगा 2,50,000 और प्लस 4,30,000, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन आगे, वॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज 40,000, ठीक है। तो 40,000 अब हम लोगों का माइनस हो जाएगा कैश से भी और कैपिटल से भी, -40,000 तो कितना आएगा 2,02,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,35,000 प्लस 48,000 प्लस 2,15,000 प्लस 3,90,000, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेंट ड्यू पेड बट नॉट पेड 25,000, ठीक है। तो 25,000 हम लोगों का क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा, तो बस और कुछ नहीं होगा इसमें, तो आ जाएगा 2,02,000 प्लस, अब देखो 1,20,000 प्लस 2,35,000 प्लस 48,000 प्लस 2,35,000 प्लस 3,90,000, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखो क्या है, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस ब्रोयर ट्रेडर्स। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, रेंट रिसीव 5,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, रिसीव इंटरेस्ट 700, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 7,000 रुपीज, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर
क्या है 500 रुपीज़। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, असेस्ड, ठीक है, इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे कैश, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 अब देखो कैश कितना था हम लोगों का 1,20,000, ठीक है, वो भी कैपिटल 1,20,000। $1,20,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0 इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000। अब आगे क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स ऑन फॉर कैश 10,000। अब देखो 10,000 का उसने स्टॉक परचेज किया है, ठीक है, प्लस होगा, यहाँ से 10,000 माइनस होगा, ठीक है। और अब हम लोग टोटल करेंगे, क्या आ रहा टोटल, 1,10,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000। अब देखो रेंट रिसीव 5,000, कितने का रिसीव हो रहा है रेंट, 5,000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5,000, ठीक है, और $5,000, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 1,15,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,25,000। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, कितने की, 2,000 की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग में 2,000 और प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा 2,000 कैपिटल से, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर 1,15,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 1,23,000। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। तो अब क्या करेंगे, 1,000 को हम लोग, ये हम लोगों का क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कट कर देंगे। अब देखो रिसीव इंटरेस्ट कितना है 700, कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ 700 का, ठीक है। तो 700 क्या करेंगे हम लोग, कैश और कैपिटल दोनों तरफ ऐड कर देंगे 700, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा 1,15,700 प्लस 10,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 1,23,700, ठीक है, ये आ गया। अब देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग,
कॉस्टिंग 5000 और जो उसकी कॉस्ट थी 5000 उसने उसे 7000 में बेच दिया। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे -5000। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 7000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2000 इधर प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या आएगा, 1,22,700 प्लस 5000 इक्वल टू 2000 प्लस 1,25,700 ये हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना 500। तो अब 500 हम लोग स्टॉक से माइनस कर देंगे और कैपिटल से भी। ठीक है, -500 तो कितना आएगा अब हम लोगों का, 1,22,700 प्लस 4,500 इक्वल टू 2,000 प्लस 1,25,200। ठीक है, अभी इसको क्लोज कर देंगे, हम लोग का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,40,000 रुपीज एंड स्टॉक 2,50,000 रुपीज, sold goods costing 50,000 rupees at a profit of 25% on cost, deposited into bank account 1,80,000, purchase goods from मोहन 80,000 rupees। ठीक है, अब देखो क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ लिखेंगे कैश प्लस स्टॉक प्लस बैंक। ठीक है, क्योंकि वो डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, और यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,40,000 एंड स्टॉक 2,50,000। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1,40,000 प्लस 2,50,000 जीरो, क्रेडिटर जीरो, कैपिटल हो जाएगी, इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 3,90,000। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखेंगे 1,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 3,90,000। अब देखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 रुपीज एट अ प्रॉफिट और 25%। अब 50,000 पर 25% 25 चौक 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20, तो कितना आएगा 12500। तो ये देखो क्या हो रहा है, 50,000 की कॉस्टिंग थी, उसने 12,500 के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो टोटल उसने कितने पर बेचा होगा, तो 50,000 इसमें ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 62,500। ठीक है,
इतने में उसने बेच दिया। तो यहाँ पर 62,500 प्लस हो जाएगा, 50,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है, स्टॉक से, और 12,500 ऐड हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, 2,02,500 प्लस 2,00,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 4,02,500, ठीक है। अब देखो अब क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट 1,80,000। अब 1,80,000 को हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे कैश से, और यहाँ पर बैंक में लिख देंगे 1,80,000। अब इसको टोटल कर लें, अब देखो अब क्या आ जाएगा, 22,500 प्लस 2,00,000 प्लस 1,80,000 अब देखो इक्वल टू 0 प्लस 4,02,500, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 80,000, अब देखो यहाँ पर प्लस कर देंगे 80,000, ठीक है, और क्रेडिटर्स में चला जाएगा 80,000। तो क्या आ जाएगा अब हम लोगों का टोटल, 22,500 प्लस 2,80,000 प्लस 1,80,000 इक्वल टू 80,000 प्लस 4,02,500। अब यहाँ पर ये क्लोज कर देंगे, हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 rupees and goods 25,000 rupees, paid for rent 2,000 rupees, for goods for cash 30,000 rupees and on credit for 44,000 rupees, goods costing 50,000 rupees sold at a profit of 25%, out of which 27,500 rupees, purchased a motorcycle for personal use 20,000 rupees, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैश प्लस स्टॉक प्लस डेब्टर्स, ठीक है, और क्रेडिटर्स, और क्या लिखेंगे प्लस कैपिटल, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या है, फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000 रुपीज एंड गुड्स 25,000, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 75,000 प्लस 25,000 0 1 लाख, ठीक है, ये टोटल अमाउंट 1 लाख हो जाएगा। अब क्या आएगा यहाँ पर 75,000 प्लस 25,000 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख, क्या आ जाएगा, पेड फॉर रेंट 2,000 रुपीज। अब 2,000 हम लोग कैश से भी माइनस करेंगे और कैपिटल से भी, ठीक है। अब देखो क्या आएगा 73,000 प्लस 25,000
प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 98,000। ठीक है, अब क्या है, वॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज एंड ऑन क्रेडिट फॉर 44,000 रुपीज। ठीक है, तो देखो 30,000 हम लोग माइनस करेंगे और 74,000 प्लस करेंगे और 44,000 हम लोगों के क्रेडिटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 27,500 प्लस 99,000 प्लस 0 इक्वल टू 44,000 प्लस 98,000। ठीक है, अब क्या कह रही है, गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% आउट ऑफ विच 27,500। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अमाउंट आएगा 43,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे 27,500 और यहाँ माइनस करेंगे 50,000 और यहाँ पर डेटर्स हो जाएंगे 35,000। ठीक है, और फिर माइनस कर देंगे हम लोग 20,000। इतना समझ में आया सभी को? सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 20,000 नहीं 12,500। ठीक है, अब यहाँ पर अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 70,500 प्लस 49,500 सॉरी 49,000। ठीक है, प्लस 35,000 इक्वल टू 44,000 प्लस 1,10,500। ठीक है, अब क्या है, परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 20,000। अब देखो 20,000 को यहाँ से माइनस करेंगे, 20,000 माइनस 20,000। ठीक है, क्या आएगा, 50,500 प्लस 49,000 प्लस 35,000 इक्वल टू 44,000 प्लस 90,500। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन 10 का ए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का बी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का बी, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। Raghu started business with cash 1,50,000 rupees, bought goods for cash 80,000 rupees and on credit for 40,000 rupees. Goods costing 75,000 rupees and sold at a profit of 33 and 1/3% half the payment received in cash. Goods costing 10,000 rupees sold for 12,000 rupees on credit, paid for rent 2,000 rupees and for salary 4,000 rupees. Goods costing 20,000 rupees sold for 18,500 rupees for cash। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग कैश। ठीक है, प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, रघु स्टार्टेड बिजनेस 1,50,000। क्या है, 1,50,000। ठीक है, प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1,50,000। ठीक है,
अब क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1,50,000 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1,50,000। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, वॉट गुड्स फॉर कैश 80,000 का उसने गुड्स खरीदे। ठीक है, और 40,000 के उसने उधारी पर खरीदे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे 80,000 और यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1,20,000। टोटल स्टॉक तो इतना ही है। ठीक है, यहाँ 0 और क्रेडिटर्स हो जाएंगे हम लोगों के कितना 40,000। कितना हो जाएगा 40,000, यहाँ पर प्लस 0। अब देखो क्या आएगा 70,000 प्लस 1,20,000 प्लस 0 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,50,000। ठीक है, अब थर्ड क्या है, गुड कॉस्टिंग 75,000 रुपीज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.5 एंड हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। अब देखो क्या कह रहा है, वो जो 75,000 की गुड्स थी वो उसने 1,50,000 पे बेच दी। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25,000 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25,000 का, और उसको हाफ पेमेंट रिसीव हुई। तो ये हम लोगों के डेटर्स हो जाएंगे 50,000 के। ठीक है, अब देखो क्या आएगा यहाँ पर 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,75,000। अब देखो गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपीज सोल्ड फॉर 12,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। अब देखो 10,000 को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, स्टॉक में से, और 12,000 को डेटर्स में प्लस कर देंगे, और 2,000 को हम लोग क्या करेंगे कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि 2,000 का हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1,20,000 प्लस 35,000 प्लस 62,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,77,000। ठीक है, रेंट पेड 2,000 रुपीज एंड फॉर सैलरी 4,000 रुपीज। अब देखो क्या होगा, रेंट और सैलरी पे की गई है तो टोटल लिख लेंगे डायरेक्ट हम लोग -6,000। क्या लिख लेंगे -6,000। 6,000, यहाँ से भी -6,000। ठीक है, प्लस 0 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा 1,14,000 प्लस 35,000 प्लस 62,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,71,000। ठीक है, अब क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज सोल्ड फॉर 18,500 रुपीज फॉर कैश। तो अब देखो क्या आएगा, यहाँ से 18,500 को माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी 20,000 को माइनस करेंगे और 1,500 को प्लस कर देंगे कैपिटल में। अब क्या आएगा, अब देखो कितना आएगा 1,32,500 प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस 15,000 प्लस 62,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 1,69,500। ठीक है, यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये इतना कर लिया।
अब क्या करेंगे, इसमें बैलेंस शीट और बनानी है। क्या बनानी है? बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम लोगों का लायबिलिटीज और असेट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ठीक है, यहाँ पर लायबिलिटीज अमाउंट असेस्ड अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों की कैपिटल और क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक, डेटर्स और कैश आ जाएगा। अब देखो कैपिटल कितनी आई हम लोगों की 1,69,500, क्रेडिटर्स 40,000, स्टॉक 1,32,500 और 15,000 के डेटर 62,000, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब देखो क्या होगा, स्टॉक हम लोगों का कितना है 15,000 का। ठीक है, डेटर्स कितना है 62,000 के और कैश कितना है 1,32,500 का। अब टोटल हम लोगों का कितना आएगा, अगर टोटल सेम आएगा तो मतलब कि हम लोगों का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। तो कितना आएगा 2,09,500 तो ये हम लोगों का टोटल सेम आया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो समझ में आई हो, सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इससे पहले के क्वेश्चन देखने हैं वो पहले वीडियो बन चुकी है, अगर आपको देखने हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।